ममता जी कह रही हैं कि मैं तो वेस्ट बंगाल में नहीं करेंगे। मैंने कहा खाला जी ममता जी है, ये कानून भारत का है और भारत में जो भी स्टेट हो उसको मानना पड़ेगा। मैंने वेस्ट बंगाल में जो देखा है, मुझे नहीं लगता कि आप मीडिया वाले तो जाते भी नहीं है वहां पर। वेस्ट बंगाल में ममता जी से पूछे बिना आपको एक नहीं लगता कि कॉपी भी नहीं देता वो कोई। वहां की पुलिस, आप लिखते रहो उनको कि उस लेडी का रेप हो गया, वो आपको जवाब नहीं देंगे। मैं अकेली गई थी वहां पर और वहां पे महिलाएं कैमरे के सामने आ ही नहीं रही थी। सब कुछ मैनेज किया हुआ है वहां पे, डराया हुआ है। अभी मैम वक्फ बिल आया जो अब कानून बन चुका है, उस पर भी जो विपक्ष है उसने बड़े सवाल उठाए। असदुद्दीन ओवैसी हैं, उन्होंने तो बिल ही सदन में फाड़ दिया, कॉपी फाड़ दी कि हाँ ये गलत है। आप कैसे देखते हैं वक्फ देखिए कानून ओवैसी को? जी से तो मैं सोच सकती हूँ कि वो क्या है, उनको अपना वोट बैंक, सीमित वोट बैंक है। वो केवल और केवल एक धर्म के लोगों के लिए काम करते हैं, उसी की बात करते हैं। उनकी लिमिटेशंस मैं सोच सकती हूँ, लेकिन कांग्रेस की क्या लिमिटेशंस हैं? वो उस धर्म से भी नहीं आते, लेकिन उनकी भी राजनीति कहीं ना कहीं संकीर्ण हो गई है। वो भी केवल तुष्टीकरण, अपीजमेंट जो अंग्रेजी में बोलते हैं, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं। वो सिर्फ इसलिए कि आपको अपीज करना है, आप नहीं हो, या फिर इसलिए कि सरकार जो भी लेके आए, विरोधी पार्टी का या ऑपोजिशन का ये मतलब है कि अपोज करो। शायद वो इसे बहुत सीरियस ले चुके हैं, ऑपोजिशन वर्ड को वो लिटरली ले चुके हैं कि अच्छा काम हो बुरा काम हो हमें अपोज करना है। उनको ये समझ भी नहीं आया कि वक्फ बोर्ड का बिल है क्या, मतलब है क्या, उसमें क्या क्या चीजें हैं। किरण रिजिजू जी ने एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाया, अमित जी ने अपने भाषण में एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाया। बेवकूफ से बेवकूफ इंसान अगर वहां पे बैठ जाए राज्यसभा लोकसभा में, वो समझ सकता है कि हाँ, मैं कभी भी रिलीजियस बात नहीं करती। अगर आपने मेरी मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि ये मुस्लिम है ये गलत, ऐसा नहीं कभी भी कहा। लेकिन अगर मेरी समझ में आ सकता है कि ये गलत नहीं है, तो उनकी समझ में क्यों नहीं आ रहा? उनकी समझ में आ रहा है, लेकिन उनको बाहर क्या दिखाएंगे? बाहर उनको क्या दिखाना है, इसलिए वो बोलते हैं कि बाहर जो जाएगा तो हमारा जो वोट बैंक है वो ये देखेगा कि हम इनके साथ खड़े थे। वो बात अलग है कि अब वो वोट बैंक भी उनसे खिसकता जा रहा है, उनके साथ नहीं है। अगर वो भी होता तो इनकी 2-4 सीटें तो आ जाती, वो भी नहीं हो रहा। तो काम करने से मुझे लगता है लोग मानते हैं और साथ जुड़ते हैं। केवल धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बांटते रहो। कितने साल बेवकूफ बनाओगे लोगों को? अब नहीं बनने वाले। अब सोशल मीडिया है। हमारी पार्टी अपने लोगों को, एक एक लोगों को काम पे लगाया हुआ है कि आपने लोगों के भ्रम हटाने हैं। आज हम जगह जगह जाके वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें, ताकि आम जनता को जो भ्रम फैलाया जा रहा है उससे दूर रखा जाए, रियलिटी पता हो कि रियलिटी क्या है। अक्सर क्योंकि वक्फ बोर्ड की और वक्फ के नया कानून जो है, इसकी मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि बीजेपी को ऐसे प्रपोज किया जाता है कि हाँ वो मुस्लिम विरोधी है, लेकिन आप ही मुस्लिमों के एक तरह से पक्ष में बिल ले आए, तो फिर अब उनके पास है नहीं, उनके पास कुछ नहीं है। ट्रिपल तलाक का वो हटाया था हमने, कानून बनाया था उसके ऊपर, तो भी लोगों को लगा कि ये मुसलमानों के अगेंस्ट है। वो कैसे मुसलमानों के अगेंस्ट हो गए? या मुल्लाज का जो कहना कि अरे ये हटा दिया गया, तो क्या आपको अधिकार है कि क्योंकि आप मुसलमान हो आप 3 महिलाएं रखोगे और आप तलाक कह के एक महिला को बसते हुए घर से उठा के बाहर फेंक दोगे? ये कहाँ का कानून है? जब हम एक देश में हैं, और किसी भी देश में आप जाइए, ये मुस्लिम भाई भी अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं, क्या वहां पर इनका मुस्लिम लॉ चलता है? वहां चलता है, वहां के कानून मानते हैं ना वो। तो यहाँ भी एक कानून होना चाहिए सबके लिए। वक्फ बोर्ड में वक्फ ही सब कुछ था, उनकी बॉडी ही सब कुछ थी। अगर डिस्प्यूट हो जाए तो वो कहीं जा ही नहीं सकते थे, कोर्ट में वो जाने का अधिकार नहीं था। क्यों नहीं था भाई? एक हमारे कानून है सर, ये यहाँ के कानून है, ये आपको मानने पड़ेंगे, देश के कानून है। कोई कल मैंने एक ट्वीट किया है कि ममता जी कह रही हैं कि मैं तो वेस्ट बंगाल में नहीं करेंगे। मैंने कहा खाला जी का घर है, ये कानून भारत का है
और भारत में जो भी स्टेट हो उसको मानना पड़ेगा। आप थोड़ी ना कह सकते हो ये कि हम अमित शाह जी ने भी कहा था सदन में कि भारत का कानून है और हर किसी को मानना पड़ेगा। आप कुछ भी कहते रहिए, आप अपनी सड़कों पे नमाज पढ़ा रही हैं, आप लोगों को गलत बसा रही हैं। मैंने वेस्ट बंगाल में जो देखा है, मुझे नहीं लगता कि आप मीडिया वाले तो जाते भी नहीं है वहां पर। एक बार जाके देखिए क्या हाल है। देश का सबसे पिछड़ा अगर कोई राज्य है तो आज वेस्ट बंगाल है। इतनी गंदगी है कैलकाटा के अंदर ही, आउटर कैलकाटा में इतनी गंदगी है। तो आप ऐसे सिर्फ आप देश को धर्म के नाम पे बांट के आप सोचोगे कि आप राज चलाते रहो, अब ऐसा नहीं होगा। और फिर मैम कई लोग इसको बम्बई से भी जोड़ देते हैं कि मुंबई जो है वो बड़ा अच्छा शहर है, लेकिन जो उसकी झुग्गी बस्ती है उसका बड़ा एरिया जो है वो उस तरह से है कि एक तरफ मुंबई बड़ा अच्छा शहर, शानदार शहर, लेकिन जो उसकी झुग्गी बस्ती है वो झुग्गियां भी आज करोड़ों करोड़ों की है। मुंबई में इतना साफ सुथरा, आप वहां जाके तो देखिए, मतलब सब कुछ। जो कोलकाता की झुग्गी बस्ती है और वो झुग्गी तो छोड़ दीजिए, कोलकाता के गांव में ही देख लीजिए क्या हाल है। सीवरेज कहीं नहीं है, पानी पीने का नहीं है, नल नहीं है वहां पर अभी तक। वो तालाब से बनाए हुए हैं, वो तालाबों के अंदर ही पानी पीते हैं, भैंसे भी फिशिंग भी करते हैं और वहीं पे सब कुछ करते हैं। वहां पे बहुत बुरा हाल है, गंदगी इतनी है, इतनी गंदगी। आप पाँव रख ले आप अगर वहां पे तो आप रख नहीं पाओगे पाँव। तो फिर मैम ये कैसे वो बार बार जीतते रहते हैं ममता बनर्जी ने? क्या उन्होंने गांव मैं जब जाती हूँ तो मैं अपने ड्राइवर से बात, किसी भी राज्य में जाऊं, कैसा चल रहा है, सरकार कैसी चल रही है, सबसे पहले ये सब बातें करती हूँ। सरकारी नौकर होते हैं जो हमें ड्राइवर मिलते थे, सबसे पहले वो कहते थे मैंने इतने साल से वोट तक नहीं किया, हम जाते हैं तो हमारा वोट पहले से पड़ा होता है वहां पे। अच्छा। वहां पूरा इलेक्शन मैनिपुलेट होता है, वहां गांव के लोगों को जाने ही नहीं दिया जाता, घेराबंदी हो जाती है, वोट पड़ गए होते हैं उनके। अच्छा जी। वहां की पुलिस, आप लिखते रहो उनको कि उस लेडी का रेप हो गया, वो आपको जवाब ही नहीं देंगे। मेरे को एक एफआईआर निकालने की कॉपी निकालने के लिए वहां धरना दे के बैठना पड़ा था, क्योंकि वेस्ट बंगाल में ममता जी से पूछे बिना आपको एक एफआईआर की कॉपी भी नहीं देता वो कोई। डीजी में पहली बार एक बार मिला था मुझे, नहीं तो मिलते ही नहीं है वहां। वो मिल रहा था, मुझसे बात कर रहा था, उतने में उसको एक फोन आया, उसके रंग उड़ गए और उसने कहा मैम मुझे तो निकलना पड़ेगा। साफ पता चल रहा था कि सीएम ने फोन करके कहा तुम मिल कैसे रहे हो यहाँ। वहां जिस तरह की आतंकवाद है, वहां आतंकवाद किसी और जगह पे नहीं है। और आतंकवाद राजनीतिक है, राजनीतिक आतंकवाद है वहां पर। ममता ने आतंक फैलाया हुआ अपने ऑफिसर्स के बीच में भी। मैं संदेश खली गई हूँ, वहां पे जो महिलाएं कह रही थी सब कुछ, वो स्टोरी मुझे कहा गया बाद में इन्होंने मेरे इसके अगेंस्ट एफआईआर की जाएगी, इसने झूठे केस बनाए गए। मेरे साथ तो कोई बीजेपी वाला जाने को भी तैयार नहीं था, क्योंकि उनको इतना डर लगता है कि उठा लिया जाएगा वहां से। मैं अकेली गई थी वहां पर, और वहां पे महिलाएं कैमरे के सामने आ ही नहीं रही थी। मुझे अलग से जहाँ प्रेस को बाहर रख के मेरे को मिलना पड़ा था उनसे। बहुत बुरा हाल है वहाँ वेस्ट बंगाल में। बहुत मीडिया वाले आपसे बात नहीं करते हैं, मीडिया वाले आपका इंटरव्यू लेने नहीं आते, डरते हैं वहाँ पर। सब कुछ मैनेज किया हुआ है वहाँ पे, डराया हुआ है लोगों को, मैनेज नहीं किया हुआ, डराया हुआ है। आप किसी भी अगेंस्ट काम कर लो। अब टी गार्डन्स है वहाँ पे, टी गार्डन्स उनको दिए हुए मैनेज करने के लिए, जो गुंडे हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं, महिलाओं को पैसे नहीं देते। बहुत बुरा हाल है वहाँ पर, बहुत बुरा हाल है। मैं कितने गिनवाऊँ आपको।